हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर हम न्याय का जो सिद्धांत है, जस्टिस का जो थ्योरी है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले वाली एक चर्चा के अंदर हम इस बात के ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि जो न्याय का सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत वो उसके शब्द की उत्पत्ति की बात हो या अलग अलग खास करके जो नैतिक आयाम हो, इसके जो अलग अलग डायमेंशंस है, या एफ है यह के विचार हो न्याय के बारे में, या प्रोसीजर जो जस्टिस है, प्रक्रियात्मक जो न्याय है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज की इस चर्चा के अंदर हम जो न्याय का जो रॉल्स का जो न्याय का जो सिद्धांत है उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि जॉन रॉल्स के बारे में इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने बहुत विस्तार से उसको भी समझाने की कोशिश की है कि जो जॉन रॉल्स है उसके किस तरह से जो उसके राजनीतिक विचार रहे हैं। दरअसल जो न्याय का जो सिद्धांत है, जो जस्टिस की जो थ्योरी है, आज के इस चर्चा के अंदर जो रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है, अब इसको हम चर्चा करते हैं। रॉल्स के जो न्याय का जो मुख्य जो स्रोत है, ठीक है, जैसे बेंथम का जो न्याय है, बेंथम का न्याय अपने आप में परिणामवादी, जिसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं कॉन्सेक्वेंशियल कॉन्सेक्वेंशियल कहते हैं। जबकि जो रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो परिणाम निरपेक्ष है, उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम डियोंटोलॉजिकल है, ठीक है। परिणाम निरपेक्ष का मतलब जिसके अंदर हम क्या प्रक्रिया पर बहुत अधिक महत्व देते हैं कि जो प्रोसीजर होना चाहिए वो क्या उचित होना चाहिए। रॉल्स अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर दर्शन फिलोसफी के प्रोफेसर थे। जो रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो कांट के आदर्शवादी जो न्याय के सिद्धांत से उससे काफी प्रभावित और कांट के न्याय सिद्धांत पर क्या है आधारित है। रॉल्स का एक महत्वपूर्ण कथन था कि आत्मन साध्य से पहले है, द सेल्फ इज सुपीरियर टू इट्स एंड। मतलब जो कांट की मान्यता व्यक्ति स्वयं में साध्य है से अपने आप में प्रभावित रहा है, ठीक है। जो रॉल्स ने क्या है, व्यक्ति की गरिमा को क्या अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। रॉल्स ये मानता है कि जो व्यक्ति की इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉल्स ने इसके साथ साथ जो रॉल्स ने जो समाज में जो पार्श्विक लाभ के लिए क्या है एक सहयोगात्मक चेष्टा की भी क्या है संकल्पना की है, ठीक है। रॉल्स के जो न्याय का जो मुख्य आधार है, रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो कांट के आदर्शवादी सिद्धांतों से बहुत अधिक प्रभावित रहा है, ठीक है। उसने कांट की इस मान्यता को क्या है स्वीकार किया है कि व्यक्ति स्वयं में क्या है साध्य है। इसलिए उन्होंने कहा कि आत्मन क्या है साध्य से पहले है। अतः रॉल्स के लिए जो प्रत्येक व्यक्ति का क्या है जो महत्व है वह एक समान है। वह जो व्यक्ति है वह किसी भी परिस्थिति के अंदर रहा हो, रॉल्स के लिए क्या है उसके जो महत्व क्या है एक समान है। अतः हम इस बात पे पहुंच सकते हैं कि जिस हिसाब से रॉल्स ने जो बेंथम के जो न्याय के जो मूल आधार था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख वाला जो सिद्धांत था, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर वाली जो बात थी उसको क्या उसने सिरे से नकारने का काम किया था, ठीक है। और न्याय का जो मूल आधार उसने क्या है ये माना था कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है उसको क्या न्याय मिलना चाहिए। और जो बेंथम ने उपयुक्तावादी न्याय का जो सिद्धांत किया था उसका रॉल्स ने क्या है खंडन किया था, ठीक है। हमें मालूम है कि जो बेंथम का जो न्याय है उपयुक्तावादी था। ये सारी की सारी जो चर्चा हमने प्रीवियस डिस्कशन के अंदर या प्रीवियस लेक्चर के ऊपर में हम कर चुके हैं, ठीक है। अब जो रॉल्स के जो न्याय सिद्धांत की जो मूल विशेषता थी, इसकी जो बेसिक कुछ फीचर्स थी, रॉल्स का जो अपनी महत्वपूर्ण बुक थी जो हमारी उनकी बुक 1971 के अंदर पब्लिश होती है, जिस बुक का नाम था आ थ्योरी ऑफ जस्टिस, के अंदर उन्होंने क्या अपने न्याय का सिद्धांत दिया था, ठीक है। हम जो रॉल्स के जो न्याय के सिद्धांत को फेयरनेस कहा जाता है, ठीक है। फेयरनेस का जो इन्होंने बात की, जस्टिस एज फेयरनेस रिस्टेटमेंट 2001 के अंदर ये बुक उनकी पब्लिश होती है। रॉल्स का जो न्याय, रॉल्स के जो अनुसार था जो न्याय जो समाज का क्या सबसे और मुख्य और प्राथमिक गुण है, ठीक है। जो समाज का जो महत्वपूर्ण जो गुण है वो क्या है न्याय है। रॉल्स ने न्याय को क्या है मैक्सिमम प्रिंसिपल कहा था कि ये क्या है अपने आप में क्या मैक्सिमम प्रिंसिपल्स है। रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो विभेदों के न्याय के नियम पर क्या है आधारित है। रॉल्स के न्याय को हम क्या है संकलनात्मक या शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय भी कहते हैं, ठीक है। रॉल्स के न्याय सिद्धांत को अनच्छादित एकता या ओवरलैपिंग कंसेंसस का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। रॉल्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है, अपनी उसकी अपनी एक विशिष्ट क्या होती है मान्यता होती है, और इसका जो निर्धारण है वह बहुमत नहीं करेगा। इसके साथ रॉल्स ये भी कह रहा है जो बेंथम का जो न्याय सिद्धांत था जिसके अंदर वो उपयुक्तवाद की बात कर रहा है या अधिकतम व्यक्तियों की बात कर रहा है, रॉल्स क्या उस सिद्धांत को नकारने की बात कर रहा है। रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है कुछ एक बिंदुओं के ऊपर
टिका हुआ, ठीक है, जिसमें क्या क्रमिक रूप से बात की जाए तो सभी को क्या समान स्वतंत्रता का अधिकार है, जो सभी व्यक्तियों को क्या है एक समान स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, उनको अवसर की समानता मिलनी चाहिए और विभेद का नियम होना चाहिए, विभेद का नियम होना चाहिए, मतलब व्यक्तियों से व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। रॉल्स के जो न्याय सिद्धांत का जो निर्माण है, इसका जो निर्माण किया गया है, रॉल्स ने जो न्याय सिद्धांत के जो निर्माण के लिए किया है, उसने जो सामाजिक समझौते और अज्ञान के पर्दे का सहारा लिया है। यहाँ जो सामाजिक समझौते की बात है, ये फिर से जो सोशल कॉन्टेक्चुअलिस्ट या सामाजिक समझौते के जो हॉब्स लॉक और रूसो उसको स्वीकारने की बात कर रहा है, सामाजिक समझौता। और इसके साथ साथ क्या हुआ, अज्ञान के पर्दे की जो सामाजिक समझौता होगा क्या है, वो अज्ञान के पर्दे के साथ होगा, मतलब जब व्यक्ति अपना सामाजिक समझौता करेंगे, एक राज्य का निर्माण करेंगे, उस समय उन्हें ये मालूम नहीं होगा, जो उनके लिए लॉ मेकिंग का जो काम करेंगे, कि वो किन परिस्थिति को ध्यान में रख के न्याय का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अज्ञान के पर्दे से जो आशय था ये कि व्यक्ति को समाज में अपनी वर्तमान स्थिति का क्या है पता नहीं होगा, ठीक है, जिस स्थिति के अंदर वह रह रहा है उसमें क्या उसे अपनी स्थिति का पता नहीं होगा, और ना ही व्यक्ति को यह मालूम होगा कि भविष्य के अंदर वह क्या किस पोजीशन के अंदर या किस क्लास के अंदर जाना होगा। यदि ऐसे व्यक्ति को लॉ मेकिंग के अंदर जगह मिलेगी जिसे खुद ये मालूम नहीं है कि मेरी जगह कहाँ, मेरी जगह मजदूर के अंदर है, मेरी जगह लॉ मेकिंग के अंदर है, मेरी जगह जुडिशरी के अंदर है, मेरी जगह एग्जीक्यूटिव के अंदर है, बाकी मेरी जो जगह बाकी किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर है या समाज के अंदर बाकी मेरी जो भूमिका वो किस रूप के अंदर है, जब वह इस अज्ञान के अंदर लॉ बनाएगा तो उस समय जो लॉ मेकिंग का वह काम करेगा, इस तरह से लॉ बनाया जाएगा कि सभी समाज के जो अलग अलग जो तबके हैं उनके सभी के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के लॉ मेकिंग का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ जो जॉन रॉल्स थे वो क्या है, व्यक्ति ये भी कहता कि व्यक्ति अपने क्या जो लाभ को है वह बढ़ाना चाहता है तथा दूसरे व्यक्ति के प्रति वह ईर्ष्या नहीं रखते, परंतु अपना लाभ तो जरूर बढ़ाना चाहते परंतु दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी ईर्ष्या नहीं रखते। रॉल्स का जो समझौता था वो तार्किक व्यक्तियों का समझौता था, अपने आप में रैशनल पीपल्स का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। व्यक्ति क्या है, जो व्यक्ति क्या था अपने आप में तार्किक के साथ साथ जो व्यक्ति है नैतिक भी था, ठीक है। जो व्यक्ति था वो निस्वार्थ भाव से क्या है समझौता करता हुआ, किसी भी तरह का कोई स्वार्थ उसके अंदर नहीं रहता है। इसके साथ साथ रॉल्स ये भी कह रहा कि जो व्यक्ति है सर्वाधिक सुरक्षित मार्ग का चयन करता है, वह है समझौते के से जोखिम भरे रास्तों का चयन बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। वो ऐसे रास्ते का चयन नहीं करता, सामाजिक समझौते करता है जिसके ऊपर कोई जोखिम हो, ठीक है। जो रॉल्स का जो न्याय है वह तार्किक और चयन का परिणाम है, ठीक है। रॉल्स का जो न्याय है उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि में है, ठीक है। वह क्या है, उदारवादी पृष्ठभूमि की क्या है पृष्ठभूमि है। बदतर परिस्थितियों के अंदर जो सर्वाधिक वस्तुएं क्या है अर्जित करना, ये भी रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के अंदर शामिल है। इसके साथ साथ जो रॉल्स ये कह रहा है कि वस्तुओं से आशय बदतर परिस्थितियों में प्राथमिक वस्तुओं से, ठीक है, बदतर परिस्थितियों के अंदर बदतर परिस्थितियों से, ठीक है। विशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की बात करें, ठीक है, रॉल्स का जो न्याय था वो विशुद्ध प्रक्रियात्मक है, क्योंकि रॉल्स ने प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर क्या बहुत अधिक बल दिया, ठीक है। उसने अज्ञान के जो पर्दे की जो बात की है वो जो इसकी जो कल्पना है न्याय को निष्पक्ष बनाने के लिए, ठीक है, जो क्या है न्याय को निष्पक्ष बनाने के लिए, और अज्ञान के पर्दे के पीछे किसी भी व्यक्ति को क्या है अपनी विशेष परिस्थिति का या विशेष प्रतिभा का क्या आना नहीं होगा, ठीक है। इसलिए समझौते पर आधारित न्याय का जो विचार है सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है, ठीक है। इनके जो अनुसार था सामाजिक कल्याण के लिए क्या है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, जो सामाजिक जो कल्याण करना है इसके लिए किसी भी तरह का जो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। रॉल्स के जो न्याय का जो सिद्धांत है का निर्माण ये 17वीं शताब्दी के अंदर जो सामाजिक समझौता कार के जो सिद्धांतकार हुए हैं, जो दार्शनिक हुए, उनके निर्माण पर क्या है इसका रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो है, इसकी नींव हम देखे जा सकते हैं। अब रॉल्स के जो न्याय का जो सिद्धांत है उसका परिप्रेक्ष्य या जो रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की जो पृष्ठभूमि उसकी बात कर लेते हैं। जो रॉल्स के जो न्याय का सिद्धांत है वो कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत किया गया है, एक ऐसा राज्य जो वेलफेयर स्टेट होगा, जो लोगों के कल्याण के लिए
अनेक अनेक तरह की योजनाओं का निर्माण करेगा तथा उसने न्याय को व्यवहारिक आधार प्रदान करने के लिए क्या है लोकतांत्रिक राज्यों की पृष्ठभूमि को क्या है महत्वपूर्ण माना। ऐसा राज्य जिसके अंदर इस न्याय के सिद्धांत को लागू किया जाएगा वह राज्य कैसा होना चाहिए डेमोक्रेटिक होना चाहिए जो अलग अलग तरह के काम करेगा जैसे एलोकेशन का काम हो आवंटन का काम हो। जब एलोकेशन हुए करेगा इसमें प्रतिस्पर्धा होगी पूंजीवादी बाजारवादी व्यवस्था में राज्य के द्वारा जो कीमतों का क्या है नियंत्रण होगा। यदि राज्य जब एलोकेशन हुए करेगा पूंजीवादी या समाजवादी बाजारवादी व्यवस्था के अंदर उसमें जो कीमतों का जो नियंत्रण हुआ राज्य के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा तथा रोल्स क्या है प्रगतिशील कारारोपण का भी क्या है समर्थन करता है। ठीक है कि जो प्रगतिशील जो कारारोपण है वो लगाया जाना चाहिए जो टैक्स के माध्यम से क्या है सरकार उन व्यक्तियों के ऊपर उस टैक्स को खर्च करती है जिन व्यक्तियों को इस टैक्स की पैसे की क्या जरूरत रहती है। सेकंड बात वो स्थायित्व की करता है स्टेबिलिटी की बात करता है व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार दिलाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। राज्य को क्या है कि व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार दिलाने का काम किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को जो क्या है रोजगार के चयन की क्या स्वतंत्रता होनी चाहिए। थर्ड बात वो ट्रांसफर की कर रहा है स्थानांतरण की बात कर रहा है कि सभी के लिए न्यूनतम आय की क्या गारंटी होंगी जिससे दीर्घकालिक रूप में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले जो लोगों की आय में क्या हो वृद्धि हो। पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा व्यवस्था में मानवीय आवश्यकताओं को उपेक्षित करना क्या है कठिन है। ठीक है अतः सभी के लिए जो न्यूनतम आय का जो प्रबंध करना चाहिए जिससे न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए क्या है न्यूनतम स्थिति के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या है अधिकतम लाभ हो। ठीक है उनके लिए मैक्सिमम बेनिफिट्स उनको मिले। फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात है वितरण की बात है कि समाज के अंदर जो संपत्ति का जो वितरण है वह क्या है एक सीमा तक क्या है केंद्रीकरण क्या है उसका केंद्रीकरण वितरण एक सीमा की तक जो समानता की जो स्वतंत्रता उसके लिए क्या अपने आप में बहुत बड़ा खतरा। ठीक है अवसर की समानता के लिए क्या बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। ठीक है अतः जो रॉल्स के ने जो है उत्तराधिकारी की संपत्ति और उपहारों के संदर्भ में भी कारारोपण का क्या है उसने समर्थन किया है। रॉल्स की जो महत्वपूर्ण रचना जो 1993 के अंदर पब्लिश थी उसका नाम था पॉलिटिकल लिबरलिज्म और एक जो उनकी बुक सेकंड 1993 के अंदर ही पब्लिश थी उस बुक का नाम था द लॉज ऑफ पीपल्स। ठीक है यदि जो रॉल्स के जो न्याय सिद्धांत के जो प्राथमिक वस्तुओं के जो प्रकारों की हम बात करते हैं तो इसमें जो प्राथमिक प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं इसके अंदर बुद्धि एवं स्वास्थ्य की बात हुए करते हैं। अब नेक्स्ट के अंदर वो सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं जो सामाजिक के अंदर जो प्राथमिक वस्तुएं अधिकार स्वतंत्रता संपत्ति एवं गरिमा एवं सम्मान की वो बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को क्या है अधिकतम लाभ से तात्पर्य प्राथमिक वस्तुओं के आवंटन से है। ठीक है ये जो आवंटन है केवल बदतर परिस्थितियों में ही लागू होता है। ठीक है जब समाज के अंदर राज्य के अंदर बदतर परिस्थितियां होंगी ऐसी परिस्थितियों के अंदर ही लागू होता है तथा उसके पश्चात व्यक्तियों की जो स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के लिए क्या है समाज के अंदर या बाजारवादी व्यवस्था के अंदर उसको छोड़ दिया जाता है। रॉल्स के अनुसार ऐसी विषमता स्वीकार की जा सकती है जिससे क्या है वंचित लोगों का कल्याण हो कि समाज के अंदर यदि हमने विषमताओं को भी स्वीकार करना है जिन विषमताओं के माध्यम से क्या है समाज के जो वंचित व्यक्ति हो उनका कल्याण हो। मतलब यदि आज के समय के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एफर्मेटिव एक्शंस समाज के अलग अलग उन तबकों के लिए किए जाते हैं जो कि विकास के माध्यम से पीछे छूट गए जैसे भारत के अंदर रिजर्वेशन की गई अमेरिका के अंदर या दुनिया के बाकी देशों के अंदर वे एफर्मेटिव एक्शंस किए गए उसकी जो वकालत है उसको जो सपोर्ट करने की बात है उसका जो समर्थन करने की बात है रॉल्स कर रहे हैं। ठीक है अपने न्याय सिद्धांत के अंदर इसके साथ साथ क्या है जो रॉल्स के जो न्याय का जो सिद्धांत है वो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। ठीक है इसको हम क्या है क्षतिपूर्ति का भी सिद्धांत कहते हैं जो महत्वपूर्ण है जो परीक्षा के लिहाज से इस तरह के जो प्रश्न है कई बार बनते जाए क्योंकि इसमें जो प्रतिभाशाली लोगों की जो प्रतिभा का प्रयोग करके क्या है वंचित लोगों का क्या कल्याण किया जाता है। ठीक है इसके अंदर जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है किसी भी तरह के है वह धन के माध्यम से वह बल के माध्यम से वह बौद्धिक के माध्यम से उनकी क्षमताओं का प्रयोग करके समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति जो क्या हाशिए के अंदर है उनके क्या कल्याण का काम किया जाता है। इसमें जो प्राथमिकता का जो सिद्धांत है इसमें जो प्राथमिकता का जो सिद्धांत है कि जो न्याय है सामाजिक कल्याण एवं कुशलता दोनों से क्या है प्राथमिक है। ठीक है उसको क्या वो प्राथमिक मानता है। समान स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये क्या पहली प्राथमिकता है। अवसर की जो समानता है ये दूसरी प्राथमिकता है और न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों का जो कल्याण करना है ये क्या है तीसरी प्राथमिकता है। रॉल्स के अनुसार क्या है इस क्रम में कोई भी जो परिवर्तन है वह संभव नहीं है। पहली क्या थी हमारी
पहली थी हमारी समान स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, दूसरी अवसर की समानता मिलनी चाहिए, तीसरी क्या थी न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के कल्याण की जो क्या है ये उनकी प्राथमिकता का सिद्धांत था। अब जो रॉल्स के न्याय जो न्याय के सिद्धांत को इसको क्रिटिसाइज किया गया, जो इसकी आलोचना की गई है इसकी समुदायवादियों ने की है। समुदायवादी द्वारा क्या रॉल्स के व्यक्ति की जो संकल्पना को है क्या है अतार्किक और अव्यवहारिक बताया गया। ठीक है, समुदायवादियों के जो अनुसार है व्यक्ति की कोई एक मात्रा और सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती, बल्कि विभिन्न समूहों के लिए एवं विभिन्न समुदायों के लिए न्याय की भिन्न भिन्न अवधारणाएं क्या है आवश्यक है, इसलिए न्याय का कोई भी एक मानदंड नहीं हो सकता। ठीक है, अमर्त्य सेन ने जो अपनी रचना दी आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 के अंदर क्या है नीति प्रक्रिया की वजह क्या है न्याय पर बहुत अधिक इम्फेसाइज किया है या बल दिया है। ठीक है, अब मार्क्सवादियों के द्वारा भी रॉल्स के न्याय सिद्धांत की क्रिटिसाइज को किया गया है। मार्क्सवादी क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो मूलतः क्या है एक वर्ग का सदस्य है, या तो पूंजीपति वर्ग का सदस्य है या वह सर्वहारा वर्ग का सदस्य है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति के जो प्रथम समझौते की जो कल्पना है वह नहीं की जा सकती, जो रॉल्स ने की है इस आधार पे मार्क्सिस्ट लोगों ने उसको क्रिटिसाइज करने का काम किया है। इसके साथ जो रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वह उदारवादी कल्याणकारी एवं पूंजीवादी राज्य के लिए है। ठीक है, वह क्या है उदारवादी राज्य के लिए, कल्याणकारी राज्य के लिए और पूंजीवादी राज्य के लिए है। ये जो न्याय का जो सिद्धांत है रॉल्स का वो एक समाजवादी व्यवस्था के लिए और मार्क्सवादी व्यवस्था के लिए हिसाब से फिट नहीं होता है, इसलिए मार्क्सवादियों ने इस न्याय को क्या है रिजेक्ट करने का काम किया है। ठीक है, रॉल्स के जो न्याय की जो सिद्धांत की जो आलोचना है वो न्याय का क्या है कि उदारवादी और स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत है। ठीक है, उन्होंने क्या है रॉल्स के जो न्याय के सिद्धांतों के नियमों की क्या है कड़ी आलोचना की तथा उन्होंने इस न्याय को क्या है प्रक्रियात्मक न्याय का क्या है समर्थन मार्क्सवादियों के द्वारा किया गया। अब नोजिक की जो मूल मान्यताएं थी अब नोजिक के न्याय के सिद्धांत के अंदर यदि मूल मान्यताओं की उसमें हम बात करें, नोजिक ये कह रहा है कि प्रारंभिक वस्तुओं के अंदर मतलब ऐसी स्थिति जब समाज के अंदर एक सभ्य समाज नहीं बना था बल्कि एक आदिम समाज था, उस समय क्या समाज के अंदर क्या वस्तुओं का जो नियंत्रण है किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के पास नहीं था, बल्कि संसार के जो प्रारंभिक जो वस्तु उसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं था। वह क्या कि समय और परिस्थिति के अनुसार व्यक्तियों ने अपनी प्रतिभा और क्षमता के द्वारा क्या है इन वस्तुओं पर क्या अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, व्यक्ति द्वारा क्या जो अर्जित संपत्ति थी उसके व्यक्तित्व का क्या प्रथम भाग था। नोजिक ये भी कह रहा है कि व्यक्ति को असीमित संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। ठीक है, परंतु असीमित मतलब अनलिमिटेड प्रॉपर्टी वो अपने आप पास रख सकता है, उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है या उसका स्थानांतरण कर सकता है। शर्त यह कि जो वह संपत्ति उसने एकत्रित की वो क्या है लीगल हो, वैध हो, वो इलीगल ना हो। नोजिक ने क्या पूर्ण रूप से क्या बाजारवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका क्या है समर्थन किया है। इनके जो न्याय का जो मूल आधार था कि जो जैसा जो चयन करे जिसका जो जैसा जो चयन करे तथा जैसा जिसका चयन किया जाए। नोजिक ने न्यूनतम और नकारात्मक राज्य का क्या है न्यूनतम और नकारात्मक राज्य का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य का जो कार्य हुए क्या है बाहरी आक्रमण से अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है और अपने देश के अंदर कानून और व्यवस्था बनाए रखना उसका काम है। इसलिए उसने प्रगतिशील कारारोपण का भी क्या है खंडन किया नोजिक ने और ये माना कि राज्य को सिर्फ उतना ही टैक्स लगाना चाहिए जितने टैक्स से क्या है लॉ एंड ऑर्डर कानून और व्यवस्था को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, उसकी एक जो महत्वपूर्ण रचना थी जिसके स्टेट एनार्की एंड यूटोपिया के अंदर भी क्या है उसने ये लिखा कि राज्य केवल उतना ही कारारोपण करेगा जितना कि विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या है महत्वपूर्ण होगा। अब समुदायवादियों के अनुसार यदि न्याय की बात करें, ठीक है, तो न्याय के जो समुदायवादी दृष्टिकोण के अनुसार क्या है सामाजिक वस्तुओं का वितरण होना चाहिए। ठीक है, जिसमें क्या समुदाय के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता क्या हो निहित हो। ठीक है, इस सिद्धांत के जो समर्थक थे मेंकिटाइट थे, माइकल सैंडल थे तथा माइकल वॉल्जॉल थे। ठीक है, इस दृष्टिकोण के अनुसार क्या है समुदाय का जो हित है उसकी ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान में क्या है व्यक्त होता है। समुदायवादी ने जो रॉल्स के जो न्याय के जो सिद्धांत की क्या है आलोचना करते हुए ये कहा कि न्याय का कोई एक सिद्धांत नहीं अपनाया जा सकता बल्कि ये समुदाय की मान्यताओं के अनुसार क्या है अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मेंकिटाइट ने अपनी जो महत्वपूर्ण रचना थी आफ्टर वर्च्यू जो 1981 के अंदर पब्लिश होती है में समुदायवादियों के नैतिक आधार पर क्या है
बल दिया। ठीक है, उन्होंने व्यक्ति की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी की क्या है उसको क्रिटिसाइज करने का काम किया। समुदायवादी तो व्यक्ति की ऑटोनॉमी को क्रिटिसाइज करते हैं और जो कलेक्टिव जो उनकी कम्युनिटी को क्या हुआ बहुत अधिक इंपॉर्टेंस देने की बात करते हैं। समुदायवादी को ये मानता है। ठीक है, मैंगिटायर की जो महत्वपूर्ण रचना आफ्टर वर्चू जो 1981 के अंदर पब्लिश होती है, उसमें उसने नैतिक आधार पर बहुत अधिक बल दिया है। ठीक है, मैंगिटायर की जो दूसरी महत्वपूर्ण जो बुक थी जिसका नाम था वूज जस्टिस विच रेशनलिटी था, महत्वपूर्ण बुक थी। माइकल जो सैंडल की जो महत्वपूर्ण बुक थी लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 के अंदर पब्लिश होती है। इसमें रॉल्स की जो तार्किक प्रणाली की क्या उन्होंने आलोचना करते हुए क्या वर्णन किया था कि जो रैशनल नेगोटिएटर्स है, जो विवेकशील जो करता है का जो मूल स्थिति जो ओरिजिनल पोजीशन की उसने आलोचना की, उसको भी क्रिटिसाइज करने का काम किया। और ये कहा कि जो व्यक्ति के चरित्र को समझने के लिए उसकी संस्कृति और समुदाय की जानकारी क्या है तो महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति लॉ मेकिंग का काम कर रहा है, वो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर है, संस्था के अंदर, तो उसे ये मालूम होना चाहिए कि मुझे किसके लिए कानून बनाना है। यदि उसे यही मालूम नहीं कि मुझे किसके लिए कानून बनाएगा तो कानून का क्या आधार होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, माइकल वाल्जर ने जो अपनी जो पुस्तक था स्पीयर्स ऑफ जस्टिस आर डिफेंस ऑफ प्लुरलिज्म एंड इक्वलिटी जो 1983 के अंदर इसकी बुक पब्लिश होती है, में उदारवादी जो था एक बहुलवादी जो न्याय सिद्धांत की क्या है आलोचना करते हुए उसने ये कहा जो न्याय का जो सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता। ठीक है, न्याय के नियम के निर्धारण के लिए क्या है समुदाय विशेष में क्या है प्रचलित मान्यताओं और मानदंडों में को ध्यान में रखना आवश्यक है। वाल्जार के अनुसार जो न्याय का सिद्धांत है यह सरल समानता सिंपल इक्वलिटी के आधार पर नहीं वरन बल्कि जटिल समानता कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी के आधार पर क्या है इसका निर्धारण किया जाना चाहिए। ठीक है, जटिल जो समानता के जो अनुसार है था भिन्न भिन्न जो सामाजिक वस्तुएं थी वह जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के वितरण के लिए बनी है। ठीक है, जो न्याय का जो मूल उद्देश्य इस वितरण के तर्कसंगत आधार का क्या है अपने आप में पता लगाना था। ठीक है, रॉल्स ने अपनी पुस्तक जो महत्वपूर्ण पुस्तक 1993 के अंदर पॉलिटिकल लिबरलिज्म, इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, में भी क्या समुदायवादियों के जो उनके द्वारा जो आलोचना की गई उसको उत्तर दिया और अपने उत्तर के अंदर ये कहा कि आच्छादित एकता ओवरलैपिंग कंसेंसस का उससे सिद्धांत दिया। जो परीक्षा में ये बात कई बार पूछा जाता है। ठीक है, उसका क्या उसने सिद्धांत दिया। अमर्त्य जो सेन के जो विचार है न्याय के बारे में, अमर्त्य सेन ने न्याय के बारे में क्या की कैपेबिलिटी अप्रोच, ठीक है, पद्धति क्षमता सिद्धांत को उसने अपनाया था। अमर्त्य सेन ने अपनी जो महत्वपूर्ण रचना थी डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 के अंदर क्या है क्षमताओं की समानता क्या क्या है उसने समर्थन किया है। इनके अनुसार क्या है लोगों की क्षमताओं में क्या वृद्धि करने का जो अभिप्राय था जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का दृढ़ समर्थन करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में अकाल की घटना नहीं होती बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा आर्थिक विकास बेहतर रूप में अर्जित किए जा सकते हैं। ठीक है, अमर्त्य सेन के अनुसार व्यक्तियों के मध्य भिन्नताएं उसके लिंग के आधार पे आयु के आधार पे निर्मित होती है और ये जो भिन्नताएं हैं ये क्या है प्राकृतिक है, जबकि जो दूसरे तरह की जो विषमताएं हैं चाहे जाति की हो भाषा की हो या बाकी तरह की हो या ऊंच नीच की हो ये क्या सामाजिक विषमता है जिसको क्या खत्म किया जा सकता है। ठीक है, इनके अनुसार क्या समाज के अंदर जो महिलाओं की जो स्थिति है जो महिलाओं की जो सामाजिक रूप से जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है, वो पिछड़ी हुई है, जिसके अंदर खास करके जो दलित महिलाएं हैं उनकी जो स्थिति है वो एक गंभीर क्या है चिंता का क्या है विषय है। ठीक है, इसके साथ क्या है एक क्षेत्र के अंदर जो विषमता है वह संभव है परंतु किसी एक क्षेत्र के अंदर जो विषमता का जो प्रभाव है ये दूसरे क्षेत्र पर क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा क्या है अमर्त्य सेन का मानना रहा है। अब जो बाल्जार क्या कह रहा है, जो बाल्जार की हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर उसके ऊपर भी हमने विस्तार से चर्चा की है। बाल्जार के अनुसार क्या समाज के जो अनेक क्षेत्र होते हैं और ये सत्य है कि एक व्यक्ति जैसे संगीत के क्षेत्र में निपुण हो सकता है और दूसरा व्यक्ति क्या गणित के क्षेत्र में अंदर निपुण हो सकता है या प्रभावशाली हो सकता है, परंतु एक क्षेत्र का जो लाभ है वो दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति नहीं उठा पा रहा, जो कि अपने आप में एक चिंताजनक बात है। अमर्त्य जो सेन की जो महत्वपूर्ण बुक थी आइडिया ऑफ जस्टिस के अंदर क्या है उसने रॉल्स के जो न्याय सिद्धांत को क्या नीति कहा था, उसको क्या इथिक्स कहा था और इसे सार्वभौमिक संस्थावाद, ठीक है, संस्थावाद कहा और न्याय के व्यवहारिक पक्ष को क्या उसने बहुत अधिक बल दिया था। तो आज की इस चर्चा के अंदर हमने क्या
जॉन रॉल्स के विचार को, या समुदायवादियों ने किस तरह से जॉन रॉल्स के विचार को क्रिटिसाइज किया, फिर मार्क्सवादियों ने किया, और अमर्त्य सेन के विचारों को हमने क्या है न्याय के सिद्धांत के अंदर समझने की कोशिश की। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली। थैंक यू सो मच।